हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले बताया गया था, हमने बताया था पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इसके बारे में बता दिया था। और अब हम जो है यहाँ इसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बच्चे, इसके एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, इससे पहले जो चैप्टर आप लोगों का है चैप्टर ट्रायंगल का, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है किस किस कंडीशन में हमारे ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्या उसमें कंडीशन थी एस 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 एस, साइड साइड साइड, यानी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? व्हेन साइड ऑफ ईच साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन इट्स कॉल्ड एसएसएस कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये पढ़ा हुआ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे ही हमने इसमें पढ़ा होगा एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। एक हमने पढ़ा है ए ए एस, एंगल एंगल साइड। तो ये कंडीशन जब अगर लगती है तो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट ही बताना है। तो वो हम पहले, इससे पहले जो चैप्टर उसमें करा होगा आप लोगों ने। तो इसके बाद एक होता है आर एच एस, आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या होता है? आर एच एस का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें हाइपोटेनियस और साइड ये इक्वल होंगे दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और साइड के। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, जहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बता दिया इसको कि क्या हमें कंडीशन हम लगा के उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन को देख के पता लगना चाहिए हमें क्या गिवन है, क्या हमें प्रूव करना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमें ये दिखाना है कि ये रेक्टेंगल है। अगर कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, अब पैरेललोग्राम दे रखा है, उसको रेक्टेंगल दिखाना है, तो अब रेक्टेंगल की तुम्हें जो है थोड़ी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था कि रेक्टेंगल कब होता है। हमारे पास जो है पैरेललोग्राम तो है ही, रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम, लेकिन अगर उसको रेक्टेंगल दिखाना हो तो हमें उसका 90 डिग्री एंगल जो है एक दिखाना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। इसी कंडीशन है ये। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मतलब हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दिया, ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है। इसमें थोड़ा देखेंगे, ए बी सी डी। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो अब बात कर रहा है डायगोनल्स की, तो यानी मुझे यहां पर पहले डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हमने यहां डायगोनल बना दिए। डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमें दिखाना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसमें कैसे करेंगे? गिवन इसमें लिखना पड़ता है, इसमें जो हम थ्योरम में लिखते हैं ना उस तरीके से। हमें गिवन क्या है, हम लिखेंगे गिवन में क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है और उसमें डायगोनल्स इक्वल है, तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पूरा लिखने में ऐसे लिखते हैं, दो डंडे पैरेलल के और जीएम लिख दो। इन पैरेललोग्राम, हमारा पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें क्या है? डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये हमें गिवन है उसके हिसाब से। अब हमें टू प्रूव, अब इसके बाद आता है टू प्रूव। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव हमें करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो मैं लिखेंगे प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हमें यही प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल।
अब इसका प्रूफ देखो, अब इसका प्रूफ देखो, ध्यान से देखना। मैं ले रहा हूं ट्रायंगल को, देखो ABD, ABD, तो यानी लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड, और दूसरा लूंगा BAC। भाई हमें डायगोनल चाहिए ना, डायगोनल हमें दे रखे हैं तो हम इसको लेके चलेंगे। एंड ट्रायंगल BAC, इन दो ट्रायंगलों को हम अब पहले सॉल्व करेंगे और इसको हम दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले देखें AC इजिकल टू BD, ये ना मैंने ABD लिया और ABC ले रहा हूं, तो BD इजिकल टू AC लिख लो। पहले मैंने इसका नाम लिखा तो BD इजिकल टू AC। अब बच्चे इतने लिखने से काम नहीं बनेगा, हमें इसका रीजन देना होगा आगे। हमने क्यों लिख दिया इसके ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, ये तो गिवन है ना। जब भी कोई चीज लिखोगे उसका रीजन जरूर देना है। तो पहली होगी BD, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है। अब दूसरी साइड क्या होगी, अब दो और देखो क्या इसमें इक्वल दिखा सकते हैं हम। देखिए जब मैं इसको कहता हूँ ABD, ये ले रहा हूं ना, तो इसमें कौन कौन सी साइड आ रही है, AB, BD और D है। और जब मैं इसकी बात करता हूँ BAC की बात करता हूँ, इसमें कौन सी आ रही है, BA, AC और BC। यहाँ पर AB 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है, आ रही है ना कॉमन AB दोनों में। तो यहाँ लिखेंगे AB इजिकल टू, चाहे मैं इसको BA लिख दूँ, वो उधर से वो उधर से, AB इजिकल टू BA, चाहे AB इजिकल AB लिख दो कोई नहीं। तो ये हमारे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन, ये कॉमन है, दो साइडें हमारी इक्वल आ गई। और देखो क्या हो सकता है, अभी यहाँ पर एंगल की बात हम करेंगे नहीं क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल कुछ नहीं दिया, एंगल तो हमें प्रूव करना है। तो अब यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं तीसरी साइड, इसमें देखो ABD की बात करते हैं, तो AB आ गई, BD आ गई, AD रह गई। तो क्या AD जो है इसके बराबर होगी, AD मैं लिख रहा हूँ AD इजिकल टू BC, क्या ये इक्वल होगी इसके। अब हमने लिख तो दिया कि भाई इक्वल है, लेकिन इक्वल क्यों होगी, हमें इक्वल दिखा दिया, क्यों दिखा दिया, क्योंकि ये क्या है, हमारा पूरा पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट से पैरेलल इक्वल होते हैं ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखना पड़ेगा हमें। हमने इक्वल इसलिए दिखाया क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, और हमारी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अनुसार से अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, तो इसलिए हमने इसको इक्वल दिखाया। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, BD इजिकल टू AC, BD ये साइड इस ट्रायंगल की, यानी एक तो ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो इसकी एक साइड इसके इक्वल बराबर हो गई। AB दोनों में कॉमन है, और AD ये इस ट्रायंगल का आ गया, और BC इस ट्रायंगल, यानी साइड साइड साइड, ये बन गई ना, साइड साइड साइड। तो हमारा ट्रायंगल जो था ये क्या हो गया। अब यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ABD, जिसको हम लेके चले थे, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट, पता ना साइन कैसे होता है, ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, ट्रायंगल BAC। अभी किस रूल के अनुसार हुआ, ये भी लिखना पड़ेगा, किस रूल के अनुसार हुआ, S रूल के अनुसार। सब कुछ यहाँ दिखाना पड़ेगा, जो हम उसको लिख रहे हैं, क्यों लिखा हमने वो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो हमारा ये हो गया हमारे पास, यानी तो ट्रायंगल जो थे ये हमारे बन गए, क्या बन गए हमारे दोनों ट्रायंगल, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो इसको मैं इससे जो है ऐसे जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं ना, एक तो हमने इसको लिया था, ये वाला रेड वाला जो है, एक तो हमने इस ट्रायंगल को लिया था हैं, और दूसरा जो है हमने किसको लिया था, हमने लिया था इस वाले को, इस वाले को, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो बच्चे कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, फिर इसके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट फिर हम इक्वल दिखा सकते हैं। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखाएंगे। अब हमें जो है
हमें क्योंकि इसमें रेक्टेंगल दिखाना है और रेक्टेंगल में एंगल जो होता है वहां एंगल की बात आएगी, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ एंगल ए, ये पूरा एंगल ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी ए डी में, ये ए बी डी में आ रहा है ना, ये इक्वल होगा इसके, इसमें है ना, उसी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैं यहाँ दूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये पूरा का पूरा एंगल है, ठीक है, बीच में से नहीं है, पूरा एंगल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इसको क्या लिखेंगे, याद है, सी पी सी टी, ऐसे लिखा था, सी पी सी टी, क्या मतलब हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सी पी सी टी में अगर हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो बच्चे उसके हम कोई भी पार्ट जो है वो हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो एंगल हो चाहे वो साइड हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारे पास यहां से बन गया, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं, हमें तो रेक्टेंगल दिखाना है। अब आगे देखें, अब हम देखो ये जो ट्रायंगल हमारे पास डी ए बी और ए बी सी हमने दिया था, इसमें जो हमारे एंगल हैं, देखना ध्यान से देखना, अब देखते हैं नाउ इसके आगे बात करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया, क्या हो गया, 180 होता ना, 180 कैसे कैसे हो जाएंगे भाई, ये हमारे पास पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन से मैं यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब यहां पर ये जो चीज है देखें, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे मान लिया हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन की जो इंटीरियर एंगल इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180 होता है। वही चीज यहाँ है, यहाँ पर ये और ये पैरेलल है और ए भी हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी इसका ये होगा 180 डिग्री के, समझ आ गया ना। अब इसके आगे तो ये हमने यहां लिख दिया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब बच्चे यहां पर बात आती है एंगल ए प्लस एंगल बी 180 है, एंगल ए किसके बराबर है, बी के बराबर, या मैं कह दूं एंगल बी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो मैं यहां पर हम बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस इसकी जगह भी एंगल ए लिख देता हूं 180 डिग्री, ये समझ में आ गया। एंगल ये इससे यहां से जो हमने अभी प्रूव करा है दोनों एंगल इक्वल है, तो मैंने क्या किया, बी की जगह ए लिख दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल ए 180 हो गया, ये 2 एंगल ए आ गया 180 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 90, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा एक जो है 90 डिग्री हो गया। और हमारे पास अब ये 90 डिग्री हो गया, पैरेललोग्राम है ही, इसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे रेक्टेंगल हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिटा के यहाँ लिखेंगे, तो हम क्या कर देंगे, हमारा क्या था ए बी सी था, तो हम ये लिख सकते हैं पैरेललोग्राम हेंस पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें एक एंगल जो है 90 डिग्री दिखाना था, ठीक है ना, एक एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना था। और पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम हम जानते हैं, आप अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और मुझे इक्वल भी हो सकती है, तो है तो ये पैरेललोग्राम, लेकिन रेक्टेंगल कब बनेगा, जब इसका एक एंगल हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था
इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। ये हमें अभी प्रूव करना है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें जो है ना ये दे दी, इसने स्क्वायर दे दिया है, तो अब स्क्वायर जब हमें मालूम चलती है स्क्वायर है तो स्क्वायर के हमारे पास डेफिनेशन हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। चारों साइड इक्वल होती हैं, ईच एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो उससे हमें जो है, इसलिए मैंने कहा कि उसकी जो डेफिनेशन वगैरह वो जरूर याद होनी चाहिए, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, इन सब की। तो यहाँ सॉल्यूशन देखो, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल किसके? स्क्वायर के। इसका मतलब हमें एक स्क्वायर को बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हमारा क्या होता है? चारों साइडें जिसकी इक्वल होती हैं। तो ये हमारा स्क्वायर बना दिया, ए बी सी और डी। तो शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्या इक्वल है? डायगोनल्स। तो हम इसके डायगोनल्स लीजिएंगे। हमें एक तो ये दिखाना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये हमारे इक्वल हैं, और साथ में क्या दिखाना है? एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और ये भी दिखाना है कि बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं, तो यानी हमें ये भी दिखाना है कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये भी हमें शो करना है। और एट राइट एंगल्स, और ये भी शो करना है कि एंगल 90 डिग्री हो। ये 3 बातें हैं इसमें शो करने की, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में इसने 3 चीजें पूछ ली हैं। पहले तो क्या दिखाना है कि इसके डायगोनल इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद उसने दिखाना है कि ये इसके बाइसेक्ट कर रहे हो डायगोनल, और तीसरी दिखानी है कि बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो राइट एंगल पे कर रहे हैं। तो अब देखिए गिवन क्या हमें दे रखा है? हमें तो यही तो दे रखा है, स्क्वायर सिर्फ, ठीक है ना। तो हमें गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमें गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है, एक तो ये जो बातें प्रूव करनी है, एक तो हमें प्रूव करना है डायगोनल्स, यानी AC इज इक्वल टू BD, एक ये प्रूव करना है पहली कंडीशन। उसके बाद बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। इसमें हमें जो है जो प्रूव करना है, इसी को देख के बताना है सारा कुछ। और एक चीज और प्रूव करनी है, राइट एंगल। तो अब राइट एंगल में देखें, यहाँ पर कोई भी एक एंगल में 90 डिग्री दिखाऊंगा, तो एंगल AOB लिखते हैं। एंगल AOB ये मुझे 90 डिग्री दिखाना है। कोई भी लिख सकते हैं, चाहे मैं तो COB लिख दूं या BOC, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो हमें प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ, सबसे पहले तो हमें डायगोनल दिखाने हैं, तो वही काम करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था। पहले ट्रायंगल ले लो ABD, इसमें डायगोनल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। क्या क्या, अब देखो इसमें हमें फटाफट जो है दिखाना है, क्या क्या चीज दिखाएंगे। इसकी बात हो रही है, इसमें 3 साइड है, ये और ये और ये, ठीक है, 3 साइड है। तो हम इसमें इसको पहले हम दिखाएंगे, प्रूव करेंगे। पहला तो हमारे पास
सीधी सी बात, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है, स्क्वायर को ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या क्या बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक साइड ये है, एक ये रही, एक ये रही, इसमें से ये तो हमारे पास इसमें ये और ये, तो ये तो कॉमन है, एक तो मिल गया मुझे कॉमन है। इसके अलावा क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड में जब मैं इस ट्रायंगल की लेता हूँ तो इसकी ये साइड आ रही है, और जब मैं इसको लेता हूँ इस ट्रायंगल को तो ये साइड आ रही है, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो गई। ये तो हमें मिल गया, दो साइड तो मिल गई, ठीक है। अब हमें जो है, क्योंकि मैं इसको ले नहीं सकता क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है डायगोनल, तो डायगोनल नहीं लेंगे, अब हम एंगल लेंगे, ठीक। तो बच्चे अब देखें, ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की डेफिनेशन में क्या था, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल होगा पूरा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तो हमारे इसी ट्रायंगल में तो आ रहा है, इसमें आना चाहिए ना उस ट्रायंगल में, और ये बी जो आ रहा है इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं AD इजिकल टू BC। मैं ये लिखा हूँ, AD इजिकल टू BC। क्या लिखेंगे, हमने इसको AD इजिकल टू BC हमने क्यों लिख दिया, AD इजिकल टू BC क्यों भाई, AD इजिकल टू BC हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो ABCD, और स्क्वायर की अपोजिट साइड, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो मैं इसको यहाँ पर अगर गिवन लिख दूँ, गिवन, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो स्क्वायर दे रखा है इसमें, गिवन में तो है, और स्क्वायर में जो सारी साइड इक्वल होती हैं, गिवन लिख दो। इसके बाद एंगल A इजिकल टू एंगल B, क्यों, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। A इजिकल टू B हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम गिवन कर सकते, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, तो हमने A इजिकल टू B 90 डिग्री, और एक साइड रहेगी कौन सी, AB इजिकल टू BA, इसको क्या लिखेंगे, कॉमन। ये देखिए इसमें आ रहा है पूरा, ये हमारी हो जाती है कॉमन, आ जाए, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनना है, ये साइड है, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां पर देखा ना, एक साइड बन रही है, ये साइड और ये एंगल, तो हमारा भाई ये कॉन्ग्रुएंट बन गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ठीक है, BAC। और किस रूल से हुआ, ये रूल जरूर लिखना है, SAS रूल, वैसे लिख दो, कॉन्ग्रुएंट डिवीजन में SS रूल, ठीक। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमारे पास सिंपल सी बात है, हमें मिल गया BD इजिकल टू AC, दो ट्रायंगल थे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। तो अब इसके बाद तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लिख सकते हैं ना, तो BD इजिकल टू AC, और यहाँ लिखेंगे CPCD। यानी आप लोगों को कुछ भी प्रूव करना है, अगर हम ट्रायंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, ठीक है, तो उसके बाद बाकी तो पार्ट उसी के रह गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट रह गए वो इक्वल होते हैं। अगर मान लो मुझे एंगल लेना होता तो मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, तो मैं लिखता एंगल A इजिकल टू एंगल B CPCD, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट मेन है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला AC इजिकल टू BD का लो या BD इजिकल टू AC का लो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, क्या था इसमें, हमें दिखाना था AO इजिकल टू OC ये, और BO इजिकल टू OD, ये दिखाना है। अब देखें, अब जो चीज हमें प्रूव करनी है, तो बच्चे उसमें हमारे पास होना चाहिए, वो चीज उसमें हमारे पास होनी चाहिए। जैसे देखो, अब हमें दिखाना है AO इजिकल टू OC और BO इजिकल टू OD। तो मैं AO की बात कर रहा हूँ और यहाँ BO आ रहा है, दिखाई दे रहा है, AO और BO, तो मेरा ये ट्रायंगल बन रहा है, AOB बन रहा है, यानी जो साइड हमें दिखानी है उसको हमें लेना है। और ऐसे ही अगर मुझे CO इसके बराबर दिखाना ना, और CO से यहाँ OD भी आ रहा है, तो एक ट्रायंगल ये बन गया। तो अब मैं इन दो ट्रायंगलों को लूंगा, इसको और इसको,
तो इन ट्रायंगल AOB, अब इसको भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा कॉन्ग्रुएंट, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये इस तरीके से AOB और COD। अब इसको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो कैसे होगा बच्चे, अब यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी इनमें तो हमारे पास क्या है, ये तो मैं ले नहीं सकता साइड है, क्योंकि हमें प्रूव करनी है। एक साइड ये दे रखी है, ये हो सकती है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की साइड है, तो ये हमारे पास हो सकता है। हम इसको जो है गिवन में लिख सकते हैं कैसे, AB इज इक्वल टू CD, ये हमारा गिवन आ गया, क्योंकि स्क्वायर है, साइड इक्वल है सारे। अब यहां पर अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि साइड हमें और कोई नहीं दे रखी है, तो अब हमें जो है यहाँ पर ट्रायंगल देखने पड़ेंगे, एंगल, सॉरी ट्रायंगल, एंगल। अब देखो बच्चे, ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, ये हमारी दो पैरेलल लाइनें हो गई। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन लो उसको, AC को, अगर AC को मैं ट्रांसवर्सल लाइन लेता हूं तो बच्चे ये जो एंगल है, यहाँ पे अलग अलग से बताते हैं, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल, ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान से देखो, ये और ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, होता ना, ये पढ़ा होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये कैसे एंगल होते हैं इधर उधर वाले, ये कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पढ़ा है ना तुम लोगों ने। तो यहाँ पर हमें जो है यही चीज हमें यहाँ दिखानी है, वही चीज हम यहाँ करेंगे, तो देखें क्या होगा। अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा OAB, इसको मुझे लिखना पड़ेगा OCD, ठीक है। तो बच्चे इससे बचने के लिए कि हम इसको इस क्रम में लिखें, हम इस एंगलों को नंबर दे सकते हैं, वो इजी रहता है, नंबर दे सकते हैं। जैसे मान ली मैंने इसको नंबर 1 दे दिया और इसको दे दिया नंबर 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दिखा जाएगा इसका रीजन। ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना, ये AB और CD हमारी पैरेलल लाइन है और ये AC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये D और BC ये भी तो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये हमारी क्या आ गई, ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ना, तो इसका ये एंगल, ये वाला, ये मैं रेड से कर रहा हूँ, इसका अल्टरनेट क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ 1 2 हो गया, यहाँ मैं इसको जो हूँ जैसे 1 2 इसको 3 दे देता हूँ और इसको 4 नंबर दे दिया। नंबर दे के लिखने में इजी रहता है, और वैसे अगर लिखना तो वैसे भी लिख सकते हो कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, या एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहां पर हम, या फिर इसको हम नंबर दे सकते हैं, तो ये भी हम इसको भी लिख देंगे अब कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, इसका रीजन भी क्या होगा, यही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब दिखाई दे रहा है, ये तो क्या थी, साइड, एक तो साइड आ गई और ये दो एंगल आ गए, आगे जागे साइड, ये साइड आ गई और ये दो एंगल आ गए। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा बन गया ट्रायंगल, क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। किस रूल से, कौन सा रूल बना इसमें, हमने देखा एक साइड है और दो एंगल है, एक साइड दो एंगल, AAS कह सकते हैं इसको। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट अब हो गए,
तो हम CPCT में क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है वो लिख दो, क्योंकि इसके ये पार्ट भी तो है, इसके इस ट्रायंगल के ये और ये पार्ट है, इस ट्रायंगल के ये और ये दो पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। एक प्रूव ये हो गया, जो सेकंड पार्ट था हमारा ये प्रूव करना था। तो हमें क्या देखना है, हमें पहले ये देखा क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है इसमें। जैसे AO इजिकल टू OC, BO इजिकल टू OD, तो AO भी आ रहा है BO भी आ रहा है, तो ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल मेन है कि कौन से ट्रायंगल लिए जाए। ऐसे यहाँ देखो OC और OD ये दोनों आ रहे हैं ना हमारे पास, तो हम इससे एक ट्रायंगल हमने बना लिया। अब एंगलों के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक बात को ध्यान रखना बहुत। आप फिगर में जो है यहाँ हमने लिख दिया एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4, ये तो लिख दिया। लेकिन अगर फिगर में एंगल 1, 2, 3, 4 ये नजर नहीं आएंगे, अगर आप उसको यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, तो बच्चे यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। इसलिए अगर 1 2 नंबर से लिखना है तो यहाँ पर फिगर में साफ दिखाई देने चाहिए वो 1 2 3 4 कहाँ है। और अगर नहीं लिख सकते हो नंबर से तो इसको ऐसे ही लिखोगे OAB इजिकल टू OCD, ऐसे लिख सकते हो पूरा, ठीक है ना। लेकिन अगर नंबर लिख रहे हो तो सबसे पहला काम फिगर में नंबर जरूर लिखे होने चाहिए। यानी कि नंबर तो है नहीं, यहाँ लिख दिया 3 इजिकल टू 4, अब जो कॉपी चेक करेगा उसे पता नहीं 3 और 4 किसको माना है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर नंबर लिख रहे हैं तो नंबर पे हमें उस फिगर में वो नंबर भी होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास हो गया था इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे जो है अब रह गया एक पार्ट राइट एंगल। अब राइट एंगल का रहेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, इसका राइट एंगल है ना। तो हम लेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AOB। देखो ये वाला हमें एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है, तो AOB ले लो और इसके साथ ही एक एंगल BOC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल में लेंगे। अब इसको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, AO इजिकल टू OC, इस ट्रायंगल का AO ले लिया और इसका ले लिया OC, तो AO इजिकल टू OC। हम इसका क्या करेंगे, प्रूव। ये हम पहले इसको प्रूव कर चुके हैं पहले पार्ट में, है ना। AO इजिकल टू OC। और दूसरा क्या होगा, ये देखो BO दोनों ट्रायंगलों में कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे BO इजिकल टू BO, ये हमारा कॉमन हो गया, कॉमन। और दो साइड आ गई। अब एंगल है नहीं कोई, तो पूरा एंगल A है, तो एक साइड ये रही AB इजिकल टू BC, AB इजिकल टू BC। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो मैं इसको गिवन में लिख दूंगा क्योंकि हमें स्क्वायर दिया हुआ, तो ये स्क्वायर है, ठीक है, गिवन में। तो हमारे पास अब देखें तीनों साइड हो गई, एक साइड ये AO, AB और BO, AO OB और BO, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर इसकी साइड OC, ये BO और ये ABC, ये बराबर हो गई। तो यानी ट्रायंगल हमारा AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC। और किस नियम से हुआ ये, SSS रूल से, देखो साइड साइड साइड, तो साइड 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 से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट बन गया। अब इसके बाद अब देखिए आगे क्या करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो हम इसमें इसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ AOB, क्योंकि एंगल दिखाना है तो मैं एंगल को लिखूँगा। तो एंगल AOB इजिकल टू किसके होगा, AOB इस ट्रायंगल के BOC के होगा, एंगल BOC। और इसकी क्या लिखेंगे, CBC कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो कोरिस्पोंडिंग पार्ट है उनको हम इक्वल लिख सकते हैं इसमें। तो ये हमारे दिया है, लेकिन हमें तो AOB दिखाना है। तो बच्चे अब देखें आगे क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखो AOB और प्लस BOC में इस एंगल को प्लस कर दूँ, एंगल AOB प्लस एंगल
BOC, ये कितना होगा AOB प्लस BOC, ये होगा हमारा 180 डिग्री। क्या हमारे पास 180 डिग्री बनेगा, AOB और BOC ये बन गया हमारा 180 डिग्री। क्यों? ये हमारे बन रहे हैं लीनियर पेयर। भाई बताता हूं मैं, लीनियर पेयर है ये पढ़ा होगा तो मैंने। ये मान लिया हमें दो पैरेलल लाइन है, तो सॉरी ये तो लीनियर पेयर दिखाना है, तो ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन ने यहाँ पर इसको कट कर दिया। तो ये जो हमारे एंगल होते हैं ये प्लस ये पूरा मिलकर के 180 बनता है और इसको कहते हैं लीनियर पेयर। तो यहां पर भी वही बन रहा है, AOB ये है, इसमें मैं इसको प्लस कर रहा हूं BOC को, तो AOB में BOC प्लस किया, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाती है और स्ट्रेट लाइन होता कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए AOB, यानी मैं यहां से BOC को हटा दूं। अब BOC कैसे हटेगा, वो हमने यहां पर हमें प्रूव करा हुआ है कि BOC इक्वल टू AOB के, तो मैं BOC की जगह, इसकी जगह जो हमने प्रूव कर चुके हैं AOB लिख सकता हूं, AOB। तो यहां पर लिखेंगे एंगल AOB प्लस इसकी जगह में क्या लिखूंगा, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों प्लस होंगे तो बन गए 2, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हुआ 180 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा 90, तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने तीनों जो बातें उसने पूछी थी क्वेश्चन में वो हमने पूरी कर दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पूरे हो गए।